गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल कई महिलाओं और बीजेपी नेताओं पर अभद्र टिप्पणी का है आरोप। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में पहुंचे अखिलेश यादव, भारी तादाद में पहुंचे एसपी समर्थक ने किया प्रदर्शन। एसपी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। आज शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। पीएम योगी आदित्यनाथ ने केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, सरकार ने 33,000 के किसानों का किया कर्ज माफ। किसानों के 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। साल 2017 में कर्ज माफी में छूटे किसानों को राहत। वैश्विक मानकों के मुताबिक बनेंगे यूपी के शहर, योगी सरकार ने की 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर अभियान की शुरुआत। आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रविदास घाट भी जाएंगे। लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, सेंटर में खड़ी कई कार जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर के देवबंद में मोबाइल की दुकान में लगी आग, दुकान में रखे मोबाइल और सामान जलकर राख। बिजली के तारों में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से हादसा। उत्तरकाशी में भंकोली गांव में शॉर्ट सर्किट, एक घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बहराइच में आवारा सांड का आतंक, युवक को बनाया निशाना, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में वकीलों और डाकघर के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई, सीसीटीवी में तस्वीर कैद हुई। मुरादाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है, जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा में ई रिक्शा को बचाते हुए सवारियों से भरा टेम्पो पलटा, 3 लोग घायल। थाना महावन में पेट्रोल पंप के पास हादसा। मथुरा में प्राइवेट बस ने खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। बस में करीब 200 मीटर तक घसीटी गई बाइक। बस का ड्राइवर और कंडक्टर फरार। बांदा में तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराया ट्रक, हादसे में ड्राइवर की मौत। कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, तिवारीपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरों की गैंग का किया पर्दाफाश। सरगना समेत 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में जमा देने वाली ठंड, रात के वक्त 2 डिग्री तक लुढ़का पारा। घने कोहरे की वजह से दिन की शुरुआत में भी कोहरे में लिपटा शहर नजर आया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जोशीमठ में बिगड़ते हालात के बीच सीएम धामी ने किया दौरा, प्रभावितों को मिलकर पूरा आश्वासन दिया। कहा, पौराणिक शहर जोशीमठ को हर हाल में बचाएंगे। जोशीमठ दौरे के बाद मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने के बाद रात भर जिला अधिकारी करते रहे राहत शिविरों का दौरा। 5 से ज्यादा राहत शिविरों में रुके हुए हैं प्रभावित। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी शुरू हुआ भूधंसा। बहुगुणा नगर में 50 घरों और अपर बाजार वार्ड के 30 घरों में पड़ी चौड़ी चौड़ी दरारें। जोशीमठ भूधंसाव को लेकर इसरो की मदद ले रही है सरकार। 1-2 दिन में जारी होगी सैटेलाइट इमेज। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। लखीमपुर खीरी में रेल कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य मेगा कैंप का आयोजन। डॉक्टरों ने ये कैंप में की 425 लोगों के स्वास्थ्य की जांच। झांसी में मामूली से विवाद में दबंगों ने की बुजुर्ग के डंडों से पिटाई और ग्रामीणों ने दखल देकर बचाया है। एएमयू के नॉन टीचिंग स्टाफ ने वेतन न मिलने पर किया वीसी के घर का घेराव। हजारों की तादाद में पहुंचे स्टाफ ने किया हंगामा।
फर्रुखाबाद में सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए 186 मामले, 12 का मौके पर निपटारा। विभागीय अधिकारियों को अन्य मामलों का 15 दिन के भीतर निपटारा करने के निर्देश। हरदोई में युवती को जिंदा जलाकर नाले के किनारे फेंका शव, अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुलंदशहर मेरठ एनएच पर 2 गुटों में फायरिंग हुई। बीडीसी सदस्य के बेटे विकास की गोली मारकर हत्या। दिल्ली जल बोर्ड में था कर्मचारी। संत कबीरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। अलीगढ़ में जिला स्तर न्यायालय परिसर में चोरी। कोर्ट परिसर में मौजूद कंट्रोल रूम में टूटे मिले ताले। हरदोई के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का। अयोध्या में पूर्व जिला पंचायत सदस्य गैंगस्टर अवताश तिवारी उर्फ सिक्कू की करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई। सीतापुर में 3 जुआरियों की संपत्ति कुर्क। करीब 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। हरदोई और सीतापुर के रहने वाले के तीनों आरोपी। बरेली में चौकी पर तैनात एक सिपाही की दबंगई। नशे में चूर सिपाही ने ढाबा संचालक को धमकाते हुए गालियां दी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंडई। बस ड्राइवर को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप लगा। हरदोई में संदिग्ध हालत में पोल्ट्री फार्म में आग लग गई। 4000 से ज्यादा चूजों की जलकर जिंदा मौत। रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को एक बार फिर धमकी मिली। व्हाट्सएप कॉल और मैसेज द्वारा धमकी में भरा केस वापस लेने की बात कही। चित्रकूट में युवती ने ट्रक ड्राइवर पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जौनपुर में लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया। अपने प्रेमी को खोजते हुए नागपुर से जौनपुर पहुंची प्रेमिका, जिसके बाद मंदिर में शादी करनी पड़ी। अयोध्या में अवैध संबंधों के चलते बड़े भाई ने की छोटे भाई की हथौड़ा मारकर हत्या। छोटे भाई ने बड़े भाई को एक लड़की के साथ देखा था आपत्तिजनक हालत। मथुरा की राया पुलिस ने एक सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने एक तरफा प्रेम में पिस्टल की नोक पर युवती का किया था अपहरण। गाजीपुर पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। जांच के नाम पर एक व्यक्ति से मांग रहा था पैसा। शक होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सहारनपुर पुलिस ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले दलाल को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टरों से साथ गांठ कर बनवाता था फर्जी सर्टिफिकेट। कानपुर पुलिस ने लड़कियों को बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग में शामिल एक महिला समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन हुआ। किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया। जोशीमठ को भूस्खलन से बचाने के लिए पूजन अर्चन भी शुरू हो गया है। वाराणसी के विद्या मठ में 80 बटुकों संतों और महिला संतों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। शाहजहांपुर में पत्नी की कथित तौर पर ठंड से मौत के बाद पति ने चंदा मांग कर अंतिम संस्कार किया। वीडियो वायरल। वाराणसी में यात्रियों को ठंड और गर्मी से बचाने के लिए लग्जरी वेटिंग रूम बनकर तैयार। अब ब्लोअर, एसी, टीवी, सोफे जैसी सुविधा भी मिलेगी।